चलिए भाई, बुधवार का दिन और आज एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है क्योंकि आज शाम मतलब हमारे टाइम के हिसाब से रात 11:30 बजे फेड की जो 2 दिनों की बैठक है वो खत्म होगी। 11:30 बजे वो प्रेस रिलीज, 12:30 बजे वो स्टेटमेंट और सवाल जवाब का सिलसिला। तो क्लैरिटी आएगी कि 75 बेसिस पॉइंट्स किया, आगे कम करने का मन बना रहे हैं कि नहीं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसकी पोजीशनिंग 1-2 दिन से आप देख रहे हैं यूएस मार्केट थोड़े से कॉशियस हो ही गए और आज के सेशन में हम भी उस पोजीशनिंग फाइनल पोजीशन करते हुए जाएंगे क्योंकि एक बाइनरी इवेंट है। कल एक गैप अप या गैप डाउन के साथ भारतीय बाजारों की फिर उस आउटकम पर शुरुआत होती हुई शायद नजर आए। उससे पहले जो सतर्क कह रहा हूं मैं, तो एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे। सबसे पहले अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़े से कॉशियस नोट से हम शुरुआत करेंगे। एक फ्लैट ओपनिंग, स्लाइटली इन रेड, 20-25 पॉइंट का हल्का दबाव। एशिया ऐसे ही आपको कॉशियस अंडरटोन दिखाएगा और यूएस के भी मार्केट्स में कल ऊपरी स्तरों पर पहली बात तो टिक नहीं पाए। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। एक समय वो डाउ कल के ट्रेडिंग सेशन में 250 पॉइंट मजबूत था। वो गैप अप जो मिला था वो 250 पॉइंट था, टिके नहीं और वो 250 पॉइंट ऊपर वाला फाइनली 80 पॉइंट नीचे जाके बंद। और ये तीनों बेंचमार्क्स का ऐसे ही हाल था। तो हल्की सुस्ती के साथ वहां पे कामकाज। आज सुबह थोड़े से फ्यूचर्स हरे निशान में नजर आएंगे, पर वो बेसिकली कंसोलिडेशन में चले गए हैं बहुत अच्छे मूव्स के बाद जो हमने अक्टूबर के महीने में एंजॉय करे। तो एक कॉशन होगा एक बड़े इवेंट से पहले। तब और अब प्लीज दिखाएंगे स्क्रीन पे तो समझ में आ जाएगा कहां थे और कहां छोड़ के आए और कहां खड़े हुए हैं। तो डाउ आपकी स्क्रीन पे जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ, क्योंकि हमने भी कल जब वो एक्चुअल सेशन में तेजी शुरुआत हुई थी हम तेजी डाइजेस्ट करके गए थे। आधे से 1% यूएस के फ्यूचर्स कल 3:30 बजे मजबूत थे, इसलिए थोड़ी सी इक्वेशन गड़बड़ा गई है। पर हमारा मोमेंटम अपना ही मोमेंटम है। आजकल मूड माल अलग ही चल रहा है, पर आज थोड़ा सा वो एसजीएक्स निफ्टी एटलीस्ट कॉशन की टोन दे रहा है। तो नीरज जी से समझ लेंगे ग्लोबली मूड कैसा है, वीरू समझाएंगे हम लोग को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के इस बाजार में। हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे, बढ़िया तरीके से राइड करा उस मोमेंटम को। अब आज के सेशन के लिए कैसे रणनीति बनाई जाए और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। बहुत ज्यादा आ ही नहीं रहे स्टॉक से न्यूज। टीम बन गई क्या? रिजल्ट्स बहुत रिजल्ट भी नहीं थे इतने नहीं थे कि दोनों टीमें में बढ़ जाए मैंने कुछ पुराने ले लिए जो मार्केट के दौरान आए थे लेकिन खराब है। मैंने भी ऐसे अच्छे हैं वो आएंगे सीधा सौदा में। मैंने भी ऐसे कुछ करा है बताए भाई मूड कैसा है? मूड बहुत अच्छा है। क्यों? हर एक अमरीकी व्यक्ति के लिए अगर 2 नौकरियां अवेलेबल हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एवरी सिंगल पर्सन हैज 1.9 ओपन पोजीशंस। ऑप्शन है मतलब ये आप सोचिए किस कदर वहां का जॉब मार्केट है। तो वो एक जोल्ट होता है, जॉब ओपनिंग एंड लेबर सर्वे जोल्ट्स करके जो डेटा आता है, रोबस्ट नंबर है। वहाँ सितंबर का नंबर आया है, अभी अक्टूबर की रिपोर्ट फ्राइडे को आएगी तो उसके बाद फिर इस महीने का बनेगा। इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है वहाँ का जॉब मार्केट कि फेड की नींद उड़ गई होगी वो नंबर देख के। इस तरीके का नंबर है, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत मुश्किल फैसला इनके लिए होगा आज का। आप नंबर सोचिए, 10.7 मिलियन ओपन पोजीशंस थी सितंबर में, जो कि प्री कोविड को भी बीट कर गया है। इस तरीके से वहां पे कर रहा है। 10.3 था अगस्त में। ले ऑफ की खबरें आ रही थी बीच में, सब निकाल रहे हैं। यही तो इंटरेस्टिंग बात है। ये नंबर आ रहा है कि उल्टा और चाहिए और लाओ। आप ले ऑफ की बात कर रहे हैं। हाँ। क्विटर्स यानी जो वॉलेंट्री नौकरी छोड़ रहे हैं, हाँ, उनकी संख्या ले ऑफ से ज्यादा है। ये दिखा रहा है कि सबको ये दिखा रहा है कि ले ऑफ जो है उसका कोई फर्क नहीं, हम तो खुद ही छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए 10 और नौकरी अवेलेबल है। तो जॉब मार्केट का मतलब होता है कि मोर ओपनिंग्स तो मोर पे हाइक, मोर डिमांड, मोर प्राइस इंक्लूड इन्फ्लेशन। जो पिछले 6 महीने पहले हमारा आईटी सेक्टर था। एग्जैक्टली वहाँ अभी भी चल रहा है। सो ये जो नंबर आया ना कल, इसने पूरा मूड चेंज किया, या कहें कि फेड के लिए बड़ी मुश्किल कर दी कि अब फैसला क्या करें। अब वो क्या वाशिंगटन डीसी का फैसला माने जो माहौल बनाना चाहते हैं, या वो नंबर्स पे जाएं, या वो एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ले ले। जैसा ना कि जो बहुत ही डेटा बैक्ड आदमी होता है ना वो बहुत पेसिमिस्टिक होता है। अब जैसे नंबर देख के मैं पेसिमिस्टिक हो रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप फ्यूचर्स पे प्रेडिक्ट करिए। इन सब के बीच में आज फेड को ये तय करना है
कि आज की 75 के बाद आगे क्या करना है। हो सकता है कि ये अगर एक तरीका ये हो सकता है कि आज की 75 बढ़ा के हम कमेंट्री में कह दें कि हम नंबर देखेंगे लेकिन अगली बार हो सकता है मैं 50 बढ़ाऊँ, मार्केट एकदम खुश हो जाएगा। लेकिन क्या ये कर पाएंगे, ये एक चैलेंज है। मुझे नहीं पता कैसे फेड चेयरमैन इसको एड्रेस करेंगे, लेकिन सिचुएशन जॉब मार्केट के हिसाब से बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे उनको करना ही पड़ेगा। एक चीज़ है, कल एक बहुत ही मतलब फर्जी खबर तो नहीं कहूँगा मैं, एक मिस इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि वाइट हाउस ने ये कहा है कि हम फेड के साथ खड़े हुए हैं और पाइवोट की तरफ हैं, तो उसको लोगों ने इंटरप्रेट किया कि अब शायद फेड ये कह देगा। कुछ लोगों ने ऐसी खबर भी बनाई कि हाँ ऐसा ऐसा बोलेगा, लेकिन बाद में फिर वो क्लैरिफिकेशन आया उधरी वाइट हाउस की तरफ से कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए जो फेड कर रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर फेड मान लीजिए एक पॉलिटिकल डिसीजन इन्फ्लुएंस में आके ये ले ले कि इस बार 75 अगली बार 50, तो आप ये यकीन मानिए दिसंबर में उनको फिर एक करना पड़ सकता है, जो नंबर्स जो डेटा इस तरीके का। तो मुझे लगता है ऐसी गलती शायद फेड नहीं करेगा। हाँ, ये तो हम और ये तो ग्लोबली बस अंडरटोन आ गया। फेड ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि मैं दिसंबर में धीमा पड़ने के मूड में हूँ। वो वॉल स्ट्रीट ने सारा मामला टोन उस तरफ ले गया, टोन अपना ले गए। तो मुझे लगता है कि जो नंबर जो डेटा है, इसीलिए कल फेड एकदम से फेड कह रहा हूँ, डाउ का मूड बदला, मार्केट का मूड बदला, लोग कॉशियस हो गए कि अगर इस तरह की जॉब डेटा आ रहा है तो फिर मुश्किल होगी इसको रोकना। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही क्रूशियल डे है। तो बेसिकली इन सब को देखते हुए आवाज की व्यूअर ये ध्यान रखें कि इस बार 75 और मोस्ट लाइकली अगली बार भी 75 की बात, या फिर ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होगा हाँ। जो ये कहे कि हम स्टेप डाउन करेंगे दिसंबर में, हम उसकी तैयारी करके चले, है ना। आवाज के दर्शकों को रोज हम इसीलिए वार्निंग देते हैं या अलर्ट करते हैं कि आप कैरिड अवे मत होइए इन्फ्लुएंस में आकर के। इस बार 75 होगा और कमेंट्री मान लीजिए वो इशारा भी कर देते हैं जिसका इंटरप्रिटेशन आप ये मान लें कि 50 बेसिस होगा, तब भी ओवरबोर्ड मत जाइएगा, क्योंकि वो व्यू बदलने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इलेक्शन निकल जाएगा, इलेक्शन तारीख को खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद रियलिटी सच का सामना। तो इसलिए आप बहुत ही कॉशियस रहिए जब तक कि वो आपके सामने नहीं आ जाता क्या होने वाला है। तो वीरू, ये रात में चार्ट स्टडी करी क्या? ये यूएस का इस तरह का जॉब सर्वे जो आ रहा है उसका इंडियन मीडिया पे कब तक इंपैक्ट आएगा? सिमिलर चलिए, कल एक बार के लिए डाउ का चार्ट खोलने लग गया था। कल का सेशन प्लीज स्क्रीन पे लगाइएगा। खोलने लग गया था एक बार के लिए। बढ़िया गैप अप के साथ भारतीय बाजारों ने कल कामकाज की शुरुआत करी। बहुत बढ़िया गैप अप मिला अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में, और अच्छे ग्लोबल क्यूज का, उस क्यूज से अच्छे हमारा मोमेंटम जो बना हुआ है उसके चलते। उसके बाद कुछ हद तक गेन सरेंडर हो रहे थे, लेकिन क्लियरली विजिबल था डिप्स पे खरीदारी। वो 18,050 तक ऐसी स्लिप हुए 60 के आसपास के लेवल्स पर, फिर बाइंग रीमर्ज होती है और ऑलमोस्ट 18,150 के आसपास क्लोजिंग। तो मोमेंटम तो फेवर में है वीरू। आज थोड़ा सी पॉज के इंडिकेशंस आ रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या बनाऊं? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। आपको सुबह आप याद होगा जब हम बात कर रहे थे कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें हम 18,000 में चले गए, जो बड़ा कॉल राइटर था परसों की भाव कॉपी के मुताबिक वो था 18,200। यानी जो सुबह ट्रेड आपने लिया 18,134 पार हुआ, तो फिर एक मूव मिलेगा टुवर्ड्स 18,166, 18,193 वीकली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, और परसों के डेटा के मुताबिक वो स्विंग टुवर्ड्स 180 वो आना था उतना ही। अगर आप देखें उसके बाद डिप आया और बाय हुआ। मतलब कल ऑप्शन डेटा के मुताबिक निफ्टी ने अच्छा स्विंग दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। और मैं आई थिंक उतनी ही सोच के आया था कि 18,200 की ट्रैजेक्टरी आपको मिलेगी। उससे ऊपर की ट्रैजेक्टरी मैंने आज सोची है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है आइए पहले बात करते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए आशीष, सबसे बड़ी चीज ये है कि एफआईएस का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है। कल भी अगर आप कैश की बाइंग के आंकड़े को देखें, ह्यूज बाइंग लगभग 2609 करोड़ रुपए की, 730 करोड़ रुपए का अगर आप देखें डीआई ने बेचा। आप आशीष ये देखिए, जुलाई अक्टूबर, इनफैक्ट अब ये नवंबर आ जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन अब हम इसके मुताबिक, इस आंकड़े के मुताबिक एफआईएस नेट लॉन्ग पर लगभग 29 जुलाई यानी अगस्त की तेजी से पहले जो उनकी पोजीशनिंग थी वहीं पर आ गए हैं। ह्यूज अगर आप देखें, मतलब नवंबर यानी शुक्रवार, जिस दिन हम पहले दिन डिस्कशन कर रहे थे कि एफआईएस नेट लॉन्ग काफी हो गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस को फिर बिल्डअप किया है, लॉन्ग साइड पे काफी एम्फेसाइज कर रहे हैं। गुड एफएनओ स्टैट्स, मतलब जैसे कहते हैं ना, कल भी बात कर रहे थे कि कैश में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है ही, डेरिवेटिव्स के स्टैट्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। 948 करोड़ रुपए का कल भी इंडेक्स खरीदा आशीष, 13,503 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट 2126, और मेरे ख्याल से ये शॉर्ट थोड़े बहुत जो है वो निफ्टी बैंक में आए हैं। और
854 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, करीब 4,736 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 17,000 शॉर्ट कवर कर लिए। मतलब एफआई का डेटा बहुत स्ट्रांग है, वो काफी स्ट्रांग मोमेंटम में है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पर पुट राइटर हैं बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से जहां पुट राइटिंग हुई है उसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। आप जरा प्लीज एक बार पिरामिड्स देखिए आज के आशीष की क्या ट्रेजेक्टरी हमें मिल रही है ट्रेड करने के लिए, क्या नहीं मिल रही है। निफ्टी का पिरामिड लेके आइए प्लीज स्क्रीन पर। इस पिरामिड को जरा गौर से देखिएगा। 17,900, 18,000, ये तीन जो लाइट ब्लू कैंडल्स हैं आशीष, और 18,100, यानी परसों हम आए 18,000 के ऊपर और कल हमने क्लोज दिया 18,000 के ऊपर, 18,100 के ऊपर। उसने कन्विक्शन दिया 18,100 के पुट राइटर को। कॉल राइटर्स में 18,200 पे एक बड़ा कॉल राइटर है, लेकिन उसके बाद बड़ा कॉल राइटर 18,400 पे प्लेस्ड है। इसको देखते हुए अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, इसको देखते हुए अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। कल जो मैंने लेवल दिया था उसको आज भी मॉनिटर करिएगा, और वो ये है कि अ स्विंग टुवर्ड्स 371, 18,371, 18,332 ये तब पॉसिबल है जब हम वो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल लेवल जो कि मैंने कल भी मेंशन किया था पार कर जाएंगे तब। और वो क्या है? 18,193,217। ये रेजिस्टेंस जो 1 है ना आशीष, अगर ये पार हो जाएगा तो आपको स्विंग टुवर्ड्स 282, 332 और इवन 371 तक मिलेगा। तो इस पहले रेजिस्टेंस को अचीव करना बहुत मुश्किल है और क्रिटिकल है। इसको अचीव करने के लिए, इस पे जाने के लिए याद रखिएगा आपको हर वक्त स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी पड़ेगी और बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स कहां? बेस 1। क्या कह रहा हूं मैं आपसे बार बार? पुट राइटर के कन्विक्शन पे खेलिए, जहां तक वो अगर आप देखें विराजमान है वहां तक के डिप को बाय कीजिए। 18,085, 18,010 ये बेस 1 है। निफ्टी बैंक आशीष कल निकला, वो 41,590 की ट्रेजेक्टरी को पार किया, एक 660 तक का स्विंग दिया। ऑल टाइम हाई पे एक शिवरिंग, एक घबराहट अगर आप देखें है, नो डाउट अबाउट दैट, और प्लस इवेंट का होना, बट रणनीति वही रहेगी क्लियर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 41,500 का कॉल राइटर कन्विक्शन के साथ, 41,600, 700, 800, 42,000 पे कॉल राइटिंग है। लेकिन पुट राइटर्स कहां पे विजिबल हैं? वो है 40,000 पे, 41,000 पे, 40,500 पे। क्लियर कट अप्रोच रहेगी, उसी अप्रोच पे काम कीजिएगा। बाय द डिप्स क्लोजर टू बेस 1, आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में आ जाएंगे। इट्स 41,160, 40,955 पे, और एग्जिट करने की कोशिश कीजिए 487,560 के जोन में। और आपको याद रखिएगा फ्रेश लॉन्ग ट्रेड तभी लेना है जब 560 के ऊपर हम कुछ टाइम स्पेंड कर दें। याद रखिएगा उन सर्कमस्टेंसेज में स्विंग टुवर्ड्स 760, 910 पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा आशीष, एडवांटेज निफ्टी के पास है इस वक्त, और वो स्पेशली जब कल निफ्टी आईटी ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। और थर्ड टाइम का जो क्लोज होता है ना किसी एवरेज को स्ट्राइक करने के बाद, वो क्रिटिकल होता है और डिसाइसिव होता है आशीष। बढ़िया है भाई साहब। तो पहले वो क्लोजली मॉनिटर करना है जो कल ही मेंशन हुआ था, हमारी पहला रेजिस्टेंस जोन। उस रेजिस्टेंस जोन को एक बार हम ब्रीच कर लें तो उसके बाद अच्छी तेजी की तैयारी हो सकती है। तो ऐसे में अप्रोच वही कल जो मेंशन हुआ था और सटीक भी पड़ा था कि अप्रोच खरीदारी करने का, बाय ऑन डिप्स का। वो जो बेस 1 स्क्रीन्स पर है उन लेवल्स के आसपास आए तो फिर से एंट्री पाने के इस बाजार में मौके ढूंढिएगा। ये तेजी शायद आगे और तूल पकड़ने का दमखम रखती है। और खैर एफआईज का डेटा वाकई उसकी तरफ काफी सपोर्टिव। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षिता गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। नतीजे जो 2 पहले इंडेक्स कंपनियों के आए हैं उस पर नजर डालेंगे। टेक महिंद्रा, यहाँ पर रेवेन्यू और मार्जिन्स उम्मीद के मुताबिक ही आया है। डॉलर रेवेन्यू में हल्की सी ग्रोथ 0.37% तक की, करीब $1,638 मिलियन का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। कांस्टेंट करेंसी आप देखेंगे तो 2.9% तक की ग्रोथ दिखा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन बाकी सभी दिग्गज कंपनियों की तुलना में ये लोएस्ट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। इन्फी, टीसीएस, विप्रो सबने 4% प्लस की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई है। अब प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े पर आए तो 13.6% तक का मुनाफा बढ़ा है और 1,285 करोड़ के आसपास तक का आंकड़ा देखने को मिला है। यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, जो नई डील साइन हुई है, उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट है। करीब करीब $716 मिलियन वर्थ ऑफ टीसीवी इन्होंने साइन किया है। ऑन एन एवरेज ये $750 मिलियन का पिछले 8 क्वार्टर से चल रहा है। इस बार ही ये 700 मिलियन से $1 बिलियन के बीच की जो टिकट डील्स है वो अच्छी दिखाई दे रही है इस कंपनी के फेवर में। यहाँ पर अट्रिशन ऑर्गेनिक बिजनेस का करीब 2% घटता हुआ दिखाई दिया है।
तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अदानी पोर्ट दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी 65% बढ़ी, रेवेन्यू में 32% से ज्यादा का इजाफा, अपटिक देखने को मिला वॉल्यूम ग्रोथ में और रियलाइजेशंस बेहतर हुए हैं। कंपनी ने दरअसल गाइडेंस मेंटेन की है, 12 से 15% वॉल्यूम गाइडेंस इन्होंने दी थी, ये मेंटेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इबिटा लेवल पर सेकेंड हाफ में जो है या फिर पूरे साल में 12,200 से 12,600 तक का इबिटा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये आंकड़ा भी आज रेडार पर रहेगा। वोल्टास ने निराश किया है, लॉस आया है 6 करोड़ का, अनुमान था 80 करोड़ के प्रॉफिट का। रेवेन्यू 4% ही बढ़ा, एबिटा पर भी प्रेशर है 34% तक का। इनका जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट वाला बिजनेस है वहां पर रेवेन्यूज बिल्कुल ग्रो होते नहीं दिखाई दिए, फ्लैट है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन नतीजे खराब है। चोलामंडलम पर भी ध्यान देंगे आज, जहां पर ब्याज से आय में 18% तक की वृद्धि, 1676 करोड़ का आंकड़ा, मुनाफा 7% घटा है, मार्जिन्स जो है वो फ्लैटिश रहे 7.6% के आसपास ईयर ऑन ईयर। डिस्बर्सल में हालांकि करीब 68% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार देखा जा रहा है। LIC हाउसिंग के नतीजे खराब हैं, ब्याज से आए हल्का सा डाउनटिक, मुनाफा आप देखेंगे 305 करोड़ पर आया, ग्रॉस NPA जस्ट के तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, डिसबर्समेंट्स में इजाफा नहीं देखने को मिला है। तो ये एक और चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी आज बाजार रिएक्ट करेगा, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प टोटल सेल्स में 17% तक की गिरावट ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। 4.55 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची। एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर है, करीब 42% घटा है एक्सपोर्ट अक्टूबर के महीने में। रॉयल एनफील्ड हालांकि कल स्टॉक काफी करेक्ट कर रहा था, लेकिन इनकी जो ईयरली सेल्स है उसमें अच्छा खासा इजाफा है, 82,235 यूनिट्स इन्होंने बेची है। तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो 86% तक का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टीवीएस स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े ठीक है, सिर्फ 2% का इजाफा हमने टोटल सेल्स में देखा है। 3,60,000 गाड़ियां इन्होंने बेची। टू व्हीलर सेल्स शॉर्ट ऑफ 1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। ईवी सेल्स का आंकड़ा 8,103 यूनिट्स इन्होंने बेची है, तो वहां पर पिकअप देखने को मिला है। एक्सपोर्ट मार्केट यहां पर भी दबाव में। रखिए तमाम स्टॉक्स को रडार पे और आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। यूएस फेड की बैठक का आउटकम रात 11:30 बजे। आज रिजल्ट्स में निफ्टी की किसी कंपनी का नंबर नहीं आना, निफ्टी 50 का। वायदा में दालमिया भारत, फर्स्ट सोर्स, M&M फाइनेंशियल्स वगैरह के नंबर्स। फिर कैश मार्केट के ढेरों हैं, उन पे नहीं जा रहा मैं। CL एजुकेट की बोर्ड मीट रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस इशुएंस पर, त्रिवेणी टर्बाइन की बोर्ड मीट रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक प्रपोजल पर। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन पिकअप और होगा अब। एक तो IPO खुला हुआ है DCX सिस्टम्स का, डेट आज उसका मेरे ख्याल से फाइनल डे, थर्ड डे है। दूसरा, आज से एक IPO खुलने जा रहा है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 350 से 368 का प्राइस बैंड, 1100 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। यूरोजोन का मैन्युफैक्चरिंग PMI, यूएस का क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का आंकड़ा साथ साथ आना है। आज गुजरात में वो मॉर्बिड ट्रेजेडी के चलते स्टेट वाइड मॉर्निंग है, एक दिन की। PM मोदी आज दिल्ली के एक स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे, प्लस इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 इस मीट को संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ चाइना में है, बड़े हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। नीरज आप बताए नहीं, आज डे 2 है उनका, तो वहां से पता देखिएगा। अच्छा, गोवा में रशियंस और मिलेंगे आपको अब। क्यों? पहले तो बहुत थे। हाँ, तो अभी क्या है, एरोफ्लोट और रशियन एयरलाइंस है वो डायरेक्ट गोवा टू मॉस्को कनेक्ट कर रही है। आज से वो फ्लाइट्स की शुरुआत। और T20 वर्ल्ड कप में 1:30 बजे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। दोनों पॉइंट्स टेबल में साथ में खड़े हुए, एक हारे हुए। तो आज का मुकाबला दिलचस्प होगा, जब वीरू और हर्षदा कर रहे होंगे कमाई का अड्डा, हम लोग देख रहे होंगे बाहर बैठ के मैच। जाते ब्रेक, अभी ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो कमोडिटी पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब जुड़ते हुए। रवि जी, कहां नजर?
गुड मॉर्निंग। Good morning, डेफिनेटली आज जो मेजर फोकस रहेगा वो पहला फोकस क्रूड पे रहेगा। क्रूड में दो न्यूज है, एक तो ओपेक ने एक सरप्राइज से अपना जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें उन्होंने डिमांड का आउटलुक बढ़ाया है 2.7 मिलियन पर डे से। आई थिंक क्रूड को इसका सपोर्ट है। सेकंड, जो यूएस के एपीआई इन्वेंटरीज के नंबर है उसमें एक बड़ा ड्रॉ डाउन है, तो लग रहा है कि आज क्रूड फोकस में पॉजिटिव से रह सकता है। क्रूड के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चले, 7400 का टारगेट है, 7200 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्ट्रेटेजी बनानी है। वहीं एल्यूमिनियम में अपना खुद का एक प्रॉब्लम है, वो इन्वेंट्री बिल्डअप का, जो मैंने लास्ट टाइम पे बात की थी। लगातार कमोडिटी ये न्यूज से प्रेशर में है। 196 के टारगेट के लिए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल करे, 202.70 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ में आज फेड मीट है, एक इम्पोर्टेंट डे भी है, तो एक वोल्टालिटी रह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में थोड़ा एक वोल्टाइल ट्रेंड रह सकता है, सामने एनर्जी पे पॉजिटिव रह सकता है। क्रूड खरीदना है, एल्यूमिनियम में बिकवाली करने का कॉल। रवि जी थैंक यू सो मच। छोड़े जाता हूं आप लोगों को एसजीएक्स निफ्टी के साथ, जो एक कंसोलिडेशन की इंडिकेशन इस समय देता हुआ, लेकिन मूड गिरावट में खरीदारी करने का ध्यान रखिएगा। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।